नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खास खबरों की ओर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार निरंतर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर बना रही है। आज हरियाणा में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कार्यालय को बाइक दी गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरी झंडी दिखाकर 100 बाइक को रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाइक से आपातकालीन सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि 80 मंजिला ऊंची इमारत तक आगजनी की घटना को काबू करने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। प्रदेश के 7 शहरों में 10 मंजिला इमारत है। यहाँ 80 मीटर ऊंचे तक फायर टेंडर की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों और शहरी सेक्टरों में भी फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों में भी प्राइमरी फायर फाइटिंग के संस्थान होना अनिवार्य करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्षी दलों के गठबंधन से जुड़े हुए एक सवाल पर कहा कि कई दौर की बैठकों के बावजूद विपक्षियों में कोई सहमति नहीं बनी है और न ही आने वाले समय में विपक्षियों में सीट शेयरिंग पर कोई सहमति बनती दिख रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव तैयारियों के संबंध में कहा कि जेजेपी ने 6 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां की हैं, बाकी बचे लोकसभा में भी जल्द रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हूं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर दुष्यंत चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ना रिटायर्ड और ना टायर्ड का फैसला जनता करेगी। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में ना रिटायर्ड और ना टायर्ड कैटेगरी के नेताओं को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आजो कपूर जी आज सर नीचे जी सर। आज हमारे CSR से हीरो मोटोकॉर्प ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज हैं उनमें रिपोर्ट होती है जहां पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। और हमने पिछले समय में अधिक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया जाए, जिसमें अब हाई पावर में केस गया हुआ है जहां 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आगजनी होती है तो उसको हम टाइमली टेकअप कर पाए। हमारे जो 7 शहर हैं जिनमें 10 मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट्स या और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं उनको देखते हुए उन सब के अंदर भी जो हमारा 80